हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, हरे समस्त कृष्णा। वैष्णव भक्तों को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। Tona galvalante यार गिजो चला पा కెమెరా ఆన్ చేయాలంటే గిజో చల్ల చేయి మాట్లాడుకుంటారు हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दोनों हरे प्रणाम कृष्णा जी, प्रभु सभी जी। भक्तों के चरणों में दोनों प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। विजय पुराना हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दोनों प्रणाम। सुषमा गोराई माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दोनों प्रणाम माता जी। माता जी नरसिंह आरती बोलिएगा। रंजन श्लाघ चक्षुष्मितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। नमो विष्णु पाद कृष्ण कृष्ण श्रीमद अद्वैत गोपाल नामी। नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलादायिने हिरण्यकशिपु पूर्वसहाय शीलटङ्का नखलाय इतो न सिंह परुतो न सिंह যত যত যামি তত নরসিংহ বহি নরসিংহ হৃদয়ে নরসিংহ নরসিংহমাদিং শরণং প্রপদ তব কর কমল বরে নাখ অদ্ভুত সিংহ দলিত হিরণ্যকশুবু তনু ভিঙ্গ।
के चरण में दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में हरि दंडवत रूप प्रणाम। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय नरसिंह दे, जय 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 नरसिंह दे, जय प्रहलाद महाराज, जय 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 भक्त प्रहलाद महाराज। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। जी माता सभी जी, 10 नाम वैष्णव अपराधी भक्तों के बोलिए। चरणों में हरे दंडवत प्रणाम। कृष्णा सभी हरे भक्तों को कृष्ण। दंडवत प्रणाम। भगवान नाम के जप में तरफ नाम सभी भक्तों के चरण होने वाले में। जी माता जी बोलिए। पहले भगवान के नाम के प्रचार में जीवन को समर्पित करने वालों भक्तों का निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्र अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप में महिमा को काल्पनिक समझना। छठा, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप में वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्मकांड समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु को हरिनाम को महिमा को उपदेश करना। 10वां, भगवान के नाम के जप में पूर्ण विश्वास ना होना और उन्हें इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी वैदिक विषय आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जप करने के समय पूर्ण रूपे सावधान ना रहना एक भी अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त के चाहिए इन 10 नाम अपराध से हमसे सदा बचते रहे, ताकि श्री कृष्ण के चरण कमल का प्रीति अति शीघ्र शीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद बहुत बहुत। जी माता जी, कल के बारे में बता दीजिएगा, कल गुरु जी ने क्या बताया था। आप म्यूट है माता जी। पहले तीसरा अध्याय का गुरु जी ने हम श्लोक लिया था 19 नंबर का, जो हमारा जो आसक्ति है परिवार में, वही आसक्ति के लिए गुरु जी टॉपिक दिया था। जो हमारा जो घर परिवार में जब हम कर्तव्य करते हैं तो कोई भी आसक्ति रहते है, तो गुरु जी ने हम सभी को प्रश्न में किया था। जो आसक्ति हम तो करते हैं, तो कर्म जब हम घर परिवार में कर्तव्य के बाद भी हम जो भी कर्म करते हैं, तो वो भी कर्म बिना फल के हम करते हैं, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, इसके बारे में गुरुजी ने कल को सत्य लिया था। पहले तो सत्य लिया था गुरुजी, पहले प्रश्न तो हम लोगों को बताया, जो अगर हम परिवार में कोई भी काम करते हैं, तो हमें अगर उसको पीछे फल की लक्ष्य ना हो, तो हम भी काम जो भी काम करते हैं उसका हम क्या काम आसक्ति बिना रह के कर सकते हैं। तो हम लोगों के सभी ने कहा था, जो आसक्ति हम पूर्ण परिवार के लेके हम अपेक्षा पूर्ण होकर हम परिवार में काम करते हैं। संसार में जो माँ जो बेटा जो शुरुआत में पहले निस्वार्थ का सेवा करते थे, तो बाद में वो निस्वार्थ नहीं होता, वो स्वार्थ रहित होता है। पहले गुरुजी ने दूसरा प्रश्न लिया था कि बिना आसक्ति हुए कर्तव्य करने के लिए हम प्रेरणा कहाँ से हम मिलेंगे। तो गुरुजी 3 प्रकार लोग समाज में हमारा रहते हैं, उसके साथ हम प्रेरणा लेते हैं। जो कामी जो लोग रहते हैं, उसको से फल मिलते हैं, उसका हम प्रेरणा मिलते हैं उसी से। और दूसरा है ज्ञानी लोग से हम प्रेरणा मिलते हैं, जो कर्तव्य रोहित व्यक्ति हमको प्रेरणा देते हैं। तीसरा है भक्त जो लोग है, उसको जान लेते हैं, उसको जानने के बाद गुरु और कृष्ण के लिए जो काम करते हैं वही से हम प्रेरणा मिलते हैं तीनों लोगों के साथ। तीसरा पॉइंट गुरु जी ने हम लोगों को बताया, जो अनासक्त होकर हम कर्म करने से भगवान को प्राप्त क्यों हम होते हैं। अनासक्त को गुरु जी ने एक पहले बताया 1 नंबर, क्योंकि आसक्ति व्यक्तिरा
जन्मों मृत्यु से चक्र से बाधा रहते हैं। और दूसरा गुरुजी ने कहा था आसक्ति व्यक्ति संसार में माया के वशीभूत होकर रहते हैं। बाद में गुरुजी 3 नंबर का क्वेश्चन दिया था जो अनासक्त होकर बाद भी हम फायदा और नुकसान के भी जानते हैं। जो अनासक्त होकर हम बाद कभी कभी फायदा और नुकसान में हम कभी कभी झुक जाते हैं। टाइप क्वेश्चन दिया था गुरुजी जो व्यक्ति समुचित पथ प्रदर्शक अर्थात मार्गदर्शन जो इस संसार में जो कोई अपेक्षा रहित होकर हम जब सोचते हैं तभी हम लोगों को एक बात हम लोगों को समझना चाहिए जो पथ प्रदर्शक गुरु है हमारा एकमात्र निर्देश देते हैं उसी से मार्ग में हम चलना चाहिए। गुरु जी ने एक प्रश्न पूछा था मुझे अपेक्षा किसे करना चाहिए तो सभी भक्त लोग कहा था जो आपने आपसे अपेक्षा करना चाहिए। बाद में गुरुजी ने एक श्लोक के बारे में कुछ बताया था। बताने पर गुरुजी ने हम फिर प्रश्न किया था कौन व्यक्ति निश्चित रूप में जीवन का लक्ष्य और प्रगति कर सकते हैं। तो गुरुजी 2 पॉइंट बताया था आध्यात्मिक गुरु और का मार्गदर्शन से हमें निश्चित रूप में जीवन का लक्ष्य पार कर हम प्रगति कर सकते हैं। और दूसरा कोई अपेक्षा हमने जो कोई अपेक्षा कर्म फल करते हैं वो गुरु और कृष्ण की शरण में लेकर हम लगाना चाहिए। दूसरा पॉइंट बताया था गुरुजी। और गुरुजी ने फिर बताया था कि हम जब अहिंसा हिंसा करते हैं वो हम व्यक्तिगत कर्म से करते हैं तो गुरु के प्रति हम जब काम करते हैं वो उत्तम होता है उच्च कोटि होता है। ये बहुत आसान नहीं है। एक भक्तों के लिए दुखदायक कौन है गुरुजी ने प्रश्न पूछा था तो भक्तों का संग जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत हरे प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम गुरु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। गुरु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण। तुम घेऊन ये, भगवद गीता घेऊन ये. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी। गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सबका स्वागत है सत्य में। हरे कृष्णा। हाँ, गुरु जी आवाज कट रही है आपकी। आवाज आ रहा है मेरा? सबसे वाला कट रही है आवाज, कट के आ रही है। कट रहा है आवाज।
जी गुरु जी। हरे कृष्णा। अभी आ रहा है आवाज? हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अब आ रहा है गुरु जी। आवाज आ रहा है जी गुरु जी। जी। मोबाइल तो उठा। ओके, कौन सा श्लोक शुरू था हमारा? गुरु जी अच्छा, 3.20 नंबर करना है। हाँ, हरे कृष्णा गुरु जी। 3.20 20 श्लोक 20 नंबर। लेना 20। जी जी। जी। हाँ। कर्मणा एव हि संसिद्धिम् अस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहम् एवापि संपश्यन् कर्तुम् अर्हसि। कर्मणा एव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहम् एवापि संपश्यन् कर्तुम् अर्हसि। कर्मणा एव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहम् एवापि सम्यक्शन कर्तुम अर्हसि। जी, कोई पढ़ना चाहेगा? पढ़िए। जी गुरु जी। कर्मणा एव हि सिसितदम् आस्थिता जनक आदया लोक संग्रहम एवं अपि संपश्यन कुर्तुम अर्हसि। शीला बैरागी माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कर्मणा एव हि संसिद्धिम् अस्थिता जनकादयो लोकसंग्रहम् एवापि संपश्येन कर्तुम् अर्हसि। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। शांपा माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरुजी। कर्मणा एव हि संसिद्धि मास्थिता जनकादयो लोक संग्रहम् एव अपि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। सुधा गुप्ता माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। कर्मणा एव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोक संग्रहम् एवपि संपश्यन् कर्तुम् अर्हसि। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। पद्मा कटारिया माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सारे भक्तों को दंडवत प्रणाम। कर्मणा एव हि संसिद्धिम् अस्थिता जनक आदयः लोकसंग्रहम् एवापि संपश्यन् कर्तुम् अर्हसि। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। रंजना माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। कर्मणा एव हि संसिद्धिम् अस्थिता जनक आदय लोक संग्रहम् एव अपि संपश्यन् कर्तुम् अर्हसि। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। विजय पांडे प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। समस्त वैष्णव भक्तों चरणों में दंडवत प्रणाम। कर्मणा एव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनक आदय लोक संग्रहम् एव अपि संपश्यन् कर्तुम् अर्हसि। हरे कृष्णा गुरु जी। धन्यवाद प्रभु जी। शुभांगी पाठक माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कर्मणा एव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनक आदयः लोक संग्रहम् एव अपि संप्रश्यन् कर्तुम् अर्हसि। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। सुषमा नेगी माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। गुरुदेव और सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। कर्मणा एव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनक आदया लोक संग्रहम् एव अपि संपश्यन् कर्तुम् अर्हसि। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। रेखा पायल माता जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। कर्मणे ही संसिद्धि मां स्थिता जन का दया लोक संग्रह में वापी संपश्यन्तु कुर्महर्षि। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। जी गुरु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सारे भक्तों का स्वागत है हमारे भगवत गीता के सत्र में। हम अध्याय 3 कर्मयोग पढ़ रहे हैं और अभी एक टर्निंग पॉइंट आ रहा है तीसरे अध्याय में, तो इसका अनुवाद मैं पढ़ रहा हूँ। अनुवाद और तात्पर्य ऐसी। गुरु जी आवाज नहीं आ जी रही। आपका आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है। देखिए, अभी आ एक रही है। मिनट, दूसरे मोबाइल से मैं लॉगिन करके देखता हूँ। देखिए, इसमें भी संभव नहीं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे गुरु जी कुछ वक्त नए भी आए हैं। हरे कृष्ण। अभी आवाज आ रही है? हाँ, आ रहा है गुरु जी। ओके जी, ठीक है। तो इससे फिर मैं क्लास करने की चेष्टा करता हूँ। तो अगर आवाज नहीं आ रहा है तो मुझे बताइए, और सब लोग अपने कैमरा को ऑन कीजिए। गुरु जी कुछ वक्त नए भी हैं आज। हाँ, नए भक्त है, उनका आप नाम लीजिए। जी गुरु जी आरती गुप्ता माता जी हैं, अभय यादव हैं, भार्गवी माता जी हैं और एक सौरभ महाजन प्रभु जी हैं। ये पहले लिखे थे मैंने, अभी देखा नहीं दोबारा मैंने। जी जी गुरु जी। जी। और भी ओके। जो वक्त आए हैं तो मैं गुरु जी की तरफ से और सत्संग की तरफ से उनका स्वागत करता हूँ। बाकी अंजू आपसे शर्मा। गुरु जी। अंजू शर्मा नहीं दिख रही। अंजू शर्मा, राधिका शानबाग, कैमरा में आइए। निमा जोशी, हमेशा की तरह। नेक्स्ट। ओके, रुबी एंगल, ठीक है। रश्मिता रानी, हमेशा की तरह। ओके, जाता मैंने कैमरा को ऑन करूँ। शमिका रेवनकर, कैमरा को ऑन करूँ। रिया कुमारी, नारायण मैत्री, शठ धागे जी। कैमरा को ऑन कीजिए जिन लोगों को रिमूव किया है। अनुराधा गोयल, नहीं दिख रही है। ओके, तो हम शुरू करते हैं। तो ओके, तो देखिए यहाँ पर शिला प्रभुपाद जी अनुवाद में बता रहे हैं कि अ, जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की है, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। तात्पर्य तात्पर्य हम बाद में कवर करते हैं, पहले हम अनुवाद कवर करते हैं। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण पहली बार जनक राजा का उदाहरण दे रहे हैं। जनक राजा का उदाहरण देकर भगवान यहाँ पर क्या बताना चाह रहे हैं अर्जुन को? जी, ये पहला सवाल है, लिखिए। पहला सवाल लिखिए आज का, कि जनक महाराज का उदाहरण देकर भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या समझाना चाह रहे हैं? जी, जनक महाराज का उदाहरण देकर
भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या समझाना चाह रहे हैं? जी जी, फिंगर को रेस कीजिए। किसी को पता है भगवान क्या बताना चाह रहे हैं जनक महाराज का उदाहरण देकर? कोई बता सकता है मुझे? जी बताइए। रेखा पायल। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम गुरु जी। वो रेज हैंड पहले से था। हाँ ओके, तो किसको आता है फिंगर को रेस कीजिए। ये सवाल कि क्या भगवान बताना चाह रहे हैं? जी सुधा तिवारी। हरे कृष्णा। नेक्स्ट मोहित कुमार। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्य प्रणाम से भक्त को धन्य प्रणाम। प्रभु जी, भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि केवल भक्ति का अर्थ ये नहीं है कि केवल माला झोली लेके बैठना है। मैंने नियत यदि भगवान की आदेश अनुसार चलेंगे, गुरु आदेश अनुसार चलेंगे और अपना कर्म करेंगे तो वो भी हमें भवसागर से पार कर देगा। ओके, कर्म करेंगे तो सागर पार करेंगे। और क्या उदाहरण हरे जनक कृष्ण। महाराज? जी, हरे कृष्ण गुरु महाराज जी। आप दिख नहीं रहे हैं, कैमरा पे आइए। हरे कृष्ण गुरु जी, हम बोले कुछ? हाँ बोलिए, लेकिन आप दिख नहीं रहे हैं, आकाशवाणी की तरह लग रहा है। हाँ बोलिए, अभी बोलिए। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को ये समझाना चाह रहे हैं कि संसार में, परिवार में रह के भी हमको अपने मन को कहाँ केंद्रित करना चाहिए। ओके, और कोई इसमें? जी जी धन्यवाद। ओके, क्या बताना चाह रहे हैं जनक महाराज का उदाहरण देकर? जी सतीश कुमार माथुर। ये बताना जा रहे हैं कि जनक महाराज आत्मज्ञानी थे, ज्ञान योगी थे, लेकिन तब भी लोक संग्रह के लिए, लोगों को शिक्षा देने के लिए वो कार्य करते थे ओके और राज्य पाठ कर। जी, और रूबी कुमारी, धन्यवाद। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी, वे उनके पास इतना ऐश्वर्य होने के बाद भी वैराग का ही जीवन जीते थे। जैसे कि फिर भी वे जमीन के पर सोते थे, इतना ऐश्वर्य होने के बाद भी। तो ये हमें वहाँ पर समझाना चाहते हैं कि जितना हमारे पास है उतने में वैरागी बनने की कोशिश करें। ओके हरे जी, कृष्ण। सब लोग इसका उत्तर लिखिए। जी उत्तर लिखिए सब लोग। पहला पॉइंट लिखिए कि जनक महाराज ये एक गृहस्थ थे और एक राजा थे। जनक महाराज राजा और गृहस्थ। गृहस्थ मतलब शादीशुदा व्यक्ति। जनक महाराज ये गृहस्थ भी थे और राजा भी थे। और दूसरा पॉइंट लिखिए, भगवान अर्जुन को ये सिखाना चाह रहे थे कि भगवान अर्जुन को ये सिखाना चाह रहे हैं कि अगर तुम्हारे में कुछ अपेक्षाएं नहीं है, अगर तुम्हारे में कोई भौतिक इच्छा नहीं है, अगर तुम्हारे में कोई भौतिक इच्छा नहीं है, फिर भी लोगों के सामने आदर्श उदाहरण आदर्श उदाहरण रखने के लिए तुम घर में ही रहो। तुम घर में ही रहो। तुम घर में ही रहो। जी क्या लिखा है? जी किसने किसने लिखा है फिंगर को रेज कीजिए। किसका किसका पूरा हुआ है लिख के? हाँ बोलो।
जी बोलिए। अ, जी नंदा रानी पढ़िए क्या लिखा है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जनक महाराज का उदाहरण देकर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या समझा रहे हैं? उत्तर में है नंबर 1, जनक महाराज एक राजा और एक गृहस्थ भी थे। भगवान अर्जुन को यह सिखाना चाह रहे थे, अगर तुम्हारे में कोई भौतिक इच्छा नहीं है, फिर भी लोगों के सामने आदर्श उदाहरण रखने के लिए तुम घर में ही रहो। घर में ही रहो मतलब घर में रहकर तुम अपने कर्तव्य करो। ठीक है जी। ओके, तो अभी यहाँ पर भगवान कृष्ण अर्जुन को आ, सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से कर्म करने के लिए क्यों कह रहे हैं? जी दूसरा सवाल लिखिए कि यहाँ पर भगवान कृष्ण अर्जुन को अर्जुन को सामान्य जनों को शिक्षित करने के लिए सामान्य जनों को शिक्षित करने के लिए कर्म करने के लिए क्यों कह रहे हैं? सामान्य जनों को शिक्षा देने के लिए क्यों कह रहे हैं? कौन बताएगा मुझे, अर्जुन के पास ऐसा क्या था कि भगवान अर्जुन को बिल्कुल नहीं छोड़ रहे थे कि तुम वैरागी बनो, तुम हिमालय में चले जाओ, या फिर तुम है ना संन्यास ले लो। तो भगवान अर्जुन को ये क्यों रोक रोक रहे हैं करने के लिए, ये समझना बहुत जरूरी है कर्मयोग में, क्योंकि हम सब लोगों को लगता है कि सब कुछ छोड़ना ही भक्ति है। तो आज हम इस पे प्रकाश डालेंगे। जी बताइए, कौन मुझे बताएगा, फिंगर को रेज कीजिए कि भगवान अर्जुन के सामान्य जनों को शिक्षित करने से कर्म करने के लिए क्यों कह रहे हैं? अर्जुन के पास क्या ऐसा स्पेशल क्वालिफिकेशन था, बताइए जी। अभय यादव। हरे कृष्ण प्रभु स्वामी। तो जी जैसे आपने बताया कि भगवान अर्जुन को सामान्य जनों को कर्म करने के लिए शिक्षा एक तरह से शिक्षा क्यों कह रहे हैं कर्म करने के लिए, तो एक तरह से भगवान इसलिए अर्जुन को बोल रहे हैं क्योंकि जैसे एक बताया जाता है कि राजा और एक शूरवीर व्यक्ति रहता है, जब वो एक राजा रहता है मतलब राज्य करते हुए एक सही उदाहरण पेश करता है और वो युद्ध के क्षेत्र में अगर युद्ध अगर लड़ता है तो वो एक समाज में एक आदर्श उदाहरण पेश करता है। अगर ये दोनों लोग जैसे एक राजा रहता है या एक शूरवीर व्यक्ति रहता है, अगर ये जिस प्रकार का अगर आचरण दिखाते हैं या अपने कर्तव्य से विमुख होते हैं तो एक तरह से समाज में इसका हम देखते हैं बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। हरे कृष्ण देव जी। ओके जी धन्यवाद, अच्छा प्रयास किया है। और कोई अ, जी अशोक चावला प्रभु। जी गुरु जी आमतौर पर ऐसा होता है कि जनता अपने नेता को या गुरु को या राजा को फॉलो करती है, जो उसे जो जो आचरण वो करते हैं वो आचरण जनता भी करती है। तो जनता को उचित आचरण के लिए उन्होंने ऐसा कहा कि अर्जुन को सामान्य जन को शिक्षित करने के लिए भाई तुम ऐसे कर्म करो, जनता भी तुम्हें देख के उसे फॉलो करेगी। तो ओके जी, तो ओके तो सब लोग इसका उत्तर लिखिए कि भगवान ने ऐसा क्यों करने को कहा। नंबर 1 लिखिए, क्योंकि अर्जुन ये बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति था उस जमाने का। अर्जुन उस जमाने का सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति था। अर्जुन उस जमाने का सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति था। अर्जुन उस जमाने का सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति था। और दूसरा है कि अगर अर्जुन ने संन्यास लिया होता तो उसके पीछे कई लोग अगर अर्जुन ने संन्यास लिया होता तो उसके पीछे कई लोग उसका अनुकरण करते, कई लोग उसका अनुकरण करते।
दूसरा पॉइंट बोलिए प्रभु जी वापस। दूसरा पॉइंट है कि अगर अर्जुन संन्यास लेता था तो उसके पीछे कई लोग उसका अनुकरण करते थे और सारे लोग वैरागी बनते थे। ठीक है, तो इसके लिए भगवान चाह रहे थे कि अर्जुन संन्यास न ले। जी, क्या लिखा दूसरे प्रश्न का उत्तर? कितने लोगों ने लिखा है? पढ़िए। हाँ जी, सावित्री नेगी। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद, प्रणाम गुरु जी। इसका उत्तर है पहला, अर्जुन उस जमाने का प्रसिद्ध व्यक्ति था। अगर अर्जुन, दूसरा पॉइंट है, अगर अर्जुन ने सामान्य संन्यास लिया होता तो कई लोग उसका अनुकरण करते थे और बैरागी बनते थे। ओके जी, ठीक है। तो अभी मेरा ये ओके, ठीक है, फिंगर को डाउन कीजिए। तो अभी हम तात्पर्य में प्रवेश करते हैं। जनक जैसे राजा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति थे, अतः वे वेद अनुमोदित कर्म करने के लिए बाध्य नहीं थे। वेद अनुमोदित कर्म करने के लिए बाध्य नहीं थे जनक महाराज। क्यों नहीं थे? क्योंकि भगवान का शुद्ध भक्त के लिए कोई कर्तव्य नहीं रहते, है ना। पिछले ही 2 श्लोक में हमने देखा था, क्योंकि उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं रहते। तो इस तरीके से तो भी वे लोग सामान्य जनों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के उद्देश्य से सारे नियत कर्म करते हैं। जैसे कि आज सबसे फेमस व्यक्ति कौन है हमारे भारत में? जी, सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है आपके ख्याल में? फिंगर करिए। नरेंद्र मोदी है। ओके, नरेंद्र मोदी। अगर नरेंद्र मोदी ने संन्यास लिया तो क्या करेंगे सब लोग? उसके पीछे पीछे सब लोग संन्यास लेंगे, है ना। क्यों लेंगे? क्योंकि वो फेमस व्यक्ति है। इस संसार में फेमस व्यक्ति जो करता है वही दुनिया के लोग उसके पीछे पीछे चलते हैं, है ना। जैसे कि माइकल जैक्सन, मैंने 2 दिन पहले उदाहरण दिया था। माइकल जैक्सन का नाम सबने सुना है। हाँ, ऐसा व्यक्ति था वो। आपको पता है माइकल जैक्सन अगर अपने घर के बालकनी से, अगर अपनी चद्दर के ऊपर कुछ सिग्नेचर भी करता था, और अगर वो चद्दर है वो अगर बालकनी से ऐसे थ्रो करता था हवा में, तो पता है नीचे कितने लोग उसके झपटने के लिए तैयार होते? हजारों लोग खड़े रहते थे। आई बात समझ में? जब वो डांस करता था तो उसके कैप पे अगर कुछ वो सिग्नेचर करता है, और अगर कैप स्टेज से वो थ्रो करता है पब्लिक में, तो उसको कैच करने के लिए लोग पागल हो जाते थे, है ना। जी, तो ये फेमस व्यक्ति है। अगर माइकल जैक्सन ने अगर हरे कृष्ण मंत्र का जप किया होता तो आज पता है 1 करोड़ लोग महामंत्र का जप करते। बताइए क्यों? क्यों करते थे? क्योंकि वो जमाने का वो फेमस व्यक्ति है माइकल जैक्सन। उसको करोड़ों लोग फॉलो करते हैं। वो मरने के बाद आज भी लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। आई बात समझ में? अभी आपको समझ में आई जनक महाराज का उदाहरण क्यों दिया भगवान ने यहाँ पर? क्योंकि जनक जैसे राजा है, राजा को लोग फॉलो करते हैं। अगर राजा अगर हरि नाम लेगा तो उसकी प्रजा भी हरि नाम लेगी। तो इसके लिए भगवान का यहाँ पर यह कहना है, अर्जुन तुम संन्यास मत ले लो, क्योंकि तुमको सभी लोग फॉलो करते हैं। तुम्हारे यूट्यूब में कई फॉलोअर है। अर्जुन, भगवान अर्जुन को कह रहा है तुम्हारे यूट्यूब में, फेसबुक में कई फॉलोअर है। अगर तुम संन्यास लेगा तो ये सब फॉलोअर लोग भी क्या करेंगे? ये भी फिर घरदार छोड़ जाएंगे। तो इसके लिए तुम संन्यास मत लो। आई बात समझ में?
अभी मुझे और आपको संन्यास लेने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम फेमस है क्या? हम फेमस है? हम फेमस नहीं है, नहीं। हमें तो कोई पूछता भी नहीं है, बराबर है। लेकिन जैसे नरेंद्र मोदी है, विराट कोहली है, अमिताभ बच्चन है ना, माइकल जैक्सन है, तो ये लोग हैं, ये लोग बहुत प्रसिद्ध लोग हैं, है ना। अगर ये लोगों ने अगर इस्कॉन को कल आज प्रमोट किया, तो इसका नतीजा ऐसे होगा, कल कई लोग हरे नाम का माला करेंगे। आई बात समझ में आपको? तो इसके लिए भगवान चाह रहे थे कि जनक जनक जैसे राजा है वह सारे कर्म करे। ठीक है, यहाँ पर किसी को सवाल है तो फिंगर को रेज कीजिए, कुछ पूछना है। यहाँ पर मैंने उदाहरण देकर कोशिश की। गुरुजी हरे कृष्णा। गुरुजी पहला क्वेश्चन का जो दूसरा नंबर पॉइंट बताए थे, उसमें थोड़ा हमको समझना है कि लिखे आए हैं भगवान अर्जुन को यह सिखाना चाह रहे थे कि यदि तुम्हारे में कोई भौतिक इच्छा नहीं है, फिर भी लोगों के सामने आदर्श उदाहरण तुम घर में ही रहो। मतलब नहीं समझे गुरुजी इस संबंध में? इसका मतलब मैं यही आपको समझा रहा हूँ कि अगर जैसे भी विजय पांडे, अगर आप फेमस है ना, आपके एरिया में आपको हजारों लोग फॉलो करते हैं, है ना, आपके मोहल्ले में, मैं आपका उदाहरण दे रहा हूँ, आप बड़े मिलिट्री के कोई आदमी हैं और आपका बहुत समाज में नाम है, तो मैं आपको ये कहूंगा फिर कि आप वैरागी मत बनिए, आप घर में रहकर ही जपा कीजिए, ताकि ये हजार लोग फिर देखेंगे कि विजय पांडे देखो इतना बड़ा आदमी होकर भी माला कर रहा है, हमें भी करना चाहिए। तो इससे क्या करोगे आप? आपके मोहल्ले के हजारों लोगों को आप प्रेरणा दोगे। आई बात समझ में? क्लियर है अभी? जी गुरुजी, एकदम पूरा साफ क्लियर है जी। हाँ, तो इसलिए भगवान अर्जुन को ये कहना चाह रहे थे कि तुम सन्यासी बनना चाहता है? नहीं, तुम सन्यासी बनेगा तो अकेले का भला करेगा। आई बात समझ में? तुम सन्यासी बनेगा तो अकेले का भला करेगा, लेकिन तुम घर में रहेगा तो 100 लोगों का भला करेगा। ये बात थी, इसके लिए भगवान उसको अलग इंस्ट्रक्शन दिए। क्लियर है सबको? ये बात समझ में आ रही है? किसको घर में रखना है, किसको वन में भेजना है, ये कौन डिसाइड करता है? कौन श्री डिसाइड कृष्ण। करता है? हाँ, भगवान डिसाइड करते हैं, है ना, हम नहीं डिसाइड कर सकते। बराबर है। जैसे मान लो अभी कि अगर विराट कोहली अगर इस्कॉन में अगर ज्वाइंट होता है, उदाहरण दे रहा हूं मैं, ध्यान पूर्वक सुनिए, या MS धोनी है, या विराट कोहली है, या फिर बॉलीवुड स्टार है आमिर खान है, अगर ये इस्कॉन में ज्वाइन होते हैं और इस्कॉन अध्यक्ष के सामने ये कहते हैं कि मुझे अभी फुल टाइम मंदिर में रहना है, तो पता है इस्कॉन वाले क्या कहेंगे? देखिए MS धोनी जी, विराट कोहली जी, आमिर खान जी, आप क्या कीजिए, आप अपने घर में ही रहिए और आपको जितने लोग फॉलो कर रहे हैं उनको आप प्रेरणा दीजिए। इससे क्या होगा? इससे हमारा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि मैं अब कहूँगा चिल्ला चिल्ला कर कि आप हरि नाम लीजिए, कोई नहीं लेगा, लेकिन आपको कई लोग फॉलो करते हैं, तो इसके लिए आप अगर आपके फॉलोअर को बताएंगे कि भक्ति करना कितना अच्छा काम है, तो कई लोग जुड़ जाएंगे भक्ति से। ये बात समझ में आ रही है आपको? यहाँ कितने को ये बात समझ में है? फिंगर को रेज कीजिए। ये यहाँ पर भगवान समझाना चाह रहे हैं जी। ओके, तो अभी मैं किसको पूछता हूँ, मैं भी तो समझूं कि क्या समझ में आया। जी, पूजा डिमरी बोलो। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। यहाँ पर आपने जो समझाया उससे यही समझ में आया कि जो जितने बड़े पोजीशन पर होता है उसकी सार्वजनिक जो जिम्मेदारी होती है वो भी उतनी बड़ी हो जाती है, क्योंकि उसको देख देख कर उसको फॉलो करने वाले बहुत सारे होते हैं, उसके परिवारजन भी, उसके मित्रगण भी, और उसके समाज के बाकी लोग भी। तो जिसकी जितनी ज्यादा पहुंच होती है वो उतने लोगों को प्रभावित करता है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि वो जो भी कदम उठाए वो बहुत सोच समझ कर उठाए, ताकि उसका प्रभाव अच्छा ही पड़े। तो इस वजह से जनक महाराज लेकर भगवान हैं
उन्होंने अर्जुन को यही बताया कि तुम्हें बहुत से लोग तुम्हारे पद चिन्हों पर चलना चाहते हैं और चल भी रहे हैं। तुम एक राजा भी हो, एक बहुत अच्छे धनुर्धर भी हो, इस वजह से तुम ऐसे निर्णय लो जो लोगों के लिए सही हो आगे चलकर। अगर तुम्हारे अंदर कोई इच्छा नहीं है, तुम्हारे अंदर राज्य को पाने की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हारे त्याग करने से लोग ये नहीं समझेंगे कि तुम्हारे अंदर कोई इच्छा नहीं थी। लोग यही सोचेंगे कि तुम शायद अपने युद्ध से डरकर भाग गए, और इस वजह से भविष्य में ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ अपने आलस्य की वजह से तुम्हारा अनुकरण करके लोग सिर्फ वैराग्य का ढोंग करें। तो ऐसे लोगों से बचन, मतलब इस तरह के कार्य ना हो, इस वजह से भगवान ने उनको वैराग्य ना लेने के लिए कहा, संन्यास ना लेने के लिए। यही समझ में आया। हरे कृष्ण। ओके, कितने लोग इस उत्तर को अग्री करते हैं? मेरे को रेज कीजिए, या इसके अलावा भी किसी का कुछ कहना है? क्योंकि ये बात समझ में नहीं आएगी तो फिर हम कभी ये जानने की चेष्टा नहीं करेंगे कि गुरु अलग शिष्यों को अलग अलग आदेश क्यों देते हैं। ये अगला सवाल लिखिए। आध्यात्मिक गुरु अलग अलग शिष्यों को अलग अलग उपदेश क्यों देते? आध्यात्मिक गुरु जी आपकी आवाज कट कट के आ रही गुरु जी। हरे कृष्ण। अच्छा, ओके, हरे कृष्ण जी। तो मैं ये कह रहा था कि आध्यात्मिक गुरु है अलग अलग शिष्यों को अलग अलग आदेश क्यों देते हैं, अलग अलग उपदेश क्यों देते हैं? जी, अलग अलग उपदेश क्यों देते हैं? जी, क्यों क्यों देते हैं? कौन बताएगा मुझे? अभी अभी मैंने बहुत सारी चीजें बताई, क्यों देते हैं अलग अलग उपदेश? कोई कहेगा कि अरे उसको कहा कि तुम मंदिर में कीर्तन करो, और मुझे कहा कि बाहर जाके किताब वितरण करो। मुझे तो बहुत थका रहे हैं, और इसको तो आराम से बैठकर कीर्तन करने को कह रहे हैं। ये गुरु बहुत अच्छा आदमी नहीं है। तो अभी ये मेरा सवाल है कि गुरु अलग अलग आदेश क्यों देते हैं? जी, रेखा पायल। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। से भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी जो गुरु जी होते हैं वो हर शिष्य को अलग अलग आदेश इसलिए देते हैं क्योंकि हर शिष्य अलग अलग पोजीशन पे होता है। उदाहरण के लिए जैसे कोई बच्चा है, अगर वो नर्सरी में या केजी में जा रहा है, तो वो अगर ए बनाना सीख रहा है, तो गुरु कहते हैं कि हाँ शाबाश शाबाश, ठीक है बेटा, अच्छा किया अच्छा किया। लेकिन जब वो बच्चा, उसको 1 साल हो जाता है और 1 साल बाद अगर वो ए ही बनाता है, तो फिर गुरु कहता है कि मतलब उसे डांट लगाता है कि तूने अभी तक क्या सीखा, यही सीखा क्या। तो ये अलग अलग लेवल के लिए अलग अलग शिक्षा, मतलब उपदेश गुरु देते हैं, इसलिए कि मतलब जो अभी भक्ति शुरुआत कर रहे हैं तो उनका ये कहेंगे कि हाँ ठीक है तुम आ गए, और लेकिन जिनका काफी टाइम हो गया उनको और बढ़ाने के लिए और उन्नति करने के लिए उनको आगे कहेंगे कि तुम और इसको आगे बढ़ाओ। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। ओके, हरे कृष्ण। हाँ, ओके, मुझे आवाज नहीं आ रहा था। रेखा, वापस एक बार बताओ। जी गुरुजी, ये जैसे गुरु होते हैं, गुरु अपने हर शिष्य के लिए अलग अलग आदेश देते हैं। क्योंकि अगर कोई बच्चा अगर नर्सरी में है, जैसे मैं उदाहरण के बताती हूँ, कोई बच्चा नर्सरी में है और नर्सरी में वो ए बनाना सीख रहा है, तो उस समय तो जब वो एक लाइन खींचेगा या फिर उसके बाद ए बनाएगा, तो गुरु उसको शाबाशी देंगे कि हाँ बेटा तू सीख रहा है, कर रहा है, शाबाश शाबाश, ऐसे करो ऐसे करो, ऐसे करके आगे बढ़ो। लेकिन अगर वही शिष्य, उसको 1 साल होता है और 1 साल में अगर वो ए में ही रहता है, तो गुरु कहेगा कि मतलब उसको डांट लगाएगा कि तुम मतलब अभी तक यही सीखा है क्या, यही पे है क्या अटका हुआ। तो ये अलग अलग, क्योंकि कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो भी स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो उनको कहेंगे कि हाँ आओ आओ सुनो, सत्संग सुनो। लेकिन जब वो सत्संग सुनने बैठेंगे, उसके बाद उन्हें कहेंगे भाई जपा में आओ, जपा बड़ा, माला करो, 1 माला 2 माला फिर 16 माला तक ले जाएंगे। तो इस तरह से मतलब गुरु अलग अलग शिष्यों को अलग अलग आदेश देता है। हरे कृष्ण गुरु, दंडवत प्रणाम। जी जी, ओके। तो जी, सबको समझ में आ रहा है कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो लोग इसको समझ में आते नहीं, वो गुरु के ऊपर या कृष्ण के ऊपर पार्शियलिटी का आरोप करते हैं। आई बस समझ में? पार्शियलिटी का आरोप करते हैं। उनको लगता है कि ये गुरु सही आदमी नहीं है, किसी से और कहता है, दूसरों को कुछ और कहता है। ये बहुत बड़ी चीज है जो हमको समझ में आनी चाहिए। बराबर है जी।
ठीक है, तो यहाँ पर किसी का कुछ सवाल है, कुछ पूछना है यहाँ पर, जो चीज समझ में नहीं आ रही है? जी, सतीश कुमार माथुर। एक ये भी तो हो सकता है कि लोगों का अलग स्वभाव, एटीट्यूड, अलग रुचि अलग अलग होती है, तो जो जिसमें वो गुरु देखता है कि इसमें अच्छा कर सकता है, उसके हिसाब से काम देगा वो। जी, ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं वापस कह रहा हूँ कि अगर कोई आध्यात्मिक गुरु है, देखिए एक चीज हमेशा हमको पता होनी चाहिए कि मेरे में काबिलियत कितनी है। ये मुझसे बेहतर वो व्यक्ति जान सकता है जो मुझे 24 घंटा निहार रहा है, या जिनके साथ मैं रह रही हूँ या रह रहा हूँ। कितने लोग इसको अग्री करते हैं? फिंगर को रेज कीजिए कि मेरे में कितनी काबिलियत है, ये मुझसे बेहतर वो व्यक्ति जान सकता है जो मेरे आसपास घूम रहा है या मुझे ऑब्जर्व कर रहा है। क्लियर है? ये बहुत बड़ी बात है जो मैं आपको ये जो बता रहा हूँ। हमको लगता है कि मुझ में कितनी काबिलियत है मैं ही जानता हूँ, गलत बात है ये बात गलत है। आपसे भी बेहतर है वो चीज, वो काबिलियत आपकी अच्छे से जानेगा जो आपको परख रहा है। क्लियर है? तो इसलिए अपने से भी ज्यादा हमें कभी कभी हमारे टीचर के ऊपर ज्यादा भरोसा करना पड़ता है, क्योंकि वो जानता है। अगर वो कहता है तुम स्कूल में अव्वल नंबर के आओगे, तुम एग्जाम में जल्दी से टॉप करोगे, तो उनकी क्षमता के ऊपर कभी कभी संदेह होता है, लेकिन उनको पता होता है कि मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसलिए इस्कॉन में भी ऐसे लोगों की ज्यादा डिमांड है जो लोग पढ़े लिखे हैं। आई बात समझ में? इस्कॉन में भी ऐसे लोग क्यों लेते हैं जो डॉक्टर है, पढ़े लिखे हैं? क्यों लेते हैं? कोई मुझे कारण बताए क्यों इस्कॉन वाले ऐसे लोगों को ज्यादा हायर करते हैं? बताइए, थोड़ा सा भी लॉजिक लगाइए। मैंने इतनी बातें बता दी है आपको, तो इसको कनेक्शन करके, है ना, थोड़ा सा सोचिए। अगर आप सोचेंगे नहीं तो हमेशा अंधे रहेंगे। सोचिए, जैसे मैं आपको कुछ सवाल पूछकर आपके है ना दिमाग को उकसाता रहता हूँ, लेकिन जो सोचते नहीं है वो ऐसे ही रहेंगे। हाँ बताइए। ओके जी, जागृति चाँद। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम गुरुजी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। पढ़े लिखे लोगों को इस्कॉन में शामिल करने का एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि पढ़े लिखे लोग सामान्य व्यक्तियों को तो बहुत अच्छी तरह समझा ही सकते हैं, लेकिन साथ साथ जो पढ़े लिखे हाईली एजुकेटेड लोग होते हैं, जिनको बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता इस भक्ति मार्ग पर, उनको भी वो साइंटिफिकली जेन्युइनली समझाकर महत्व, कथाओं का महत्व और सारे स्क्रिप्चर्स को जेन्युइनली साइंटिफिकली समझाकर उनको भी जोड़ना जानते हैं भक्ति मार्ग पर। हरे कृष्ण। ओके ओके, तो देखिए इसका मूल उत्तर ये है कि अभी मेरा आपको उदाहरण देना चाह रहा हूँ, तो आप उदाहरण से समझ जाइए। एक बार मैं कई साल पहले, जब मैं कॉलेज से जस्ट पास आउट हुआ था, तो मैं किताब वितरण करने के लिए दादर स्टेशन पे स्टॉल लगाया था। ये 2007 की बात है। स्टॉल लगाया था और हम केवल 2 ही लोग थे स्टॉल पर, और हम भगवत गीता बेच रहे थे मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे प्रभुपाद की किताबें। और उस समय अचानक एक व्यक्ति आया हमारे टेबल के ऊपर, है ना, और उसने मुझे कहा कि ये सब तुम लोग क्या कर रहे हो, भगवत गीता बेच रहे हो? तो फिर उसने मुझे पूछा कि कितना पढ़ा हो तुम, कितने पढ़े हो, ऐसा पूछा उसने। तो मैंने कहा कि मैंने बीटेक इंजीनियरिंग किया है। तो उसकी आंखें बहुत बड़ी हो गई, उसने कहा तुम बीटेक इंजीनियर किया है और ये काम कर रहे हो, भगवत गीता का काम कर रहे हो? तो उसको बहुत सरप्राइज लगा, क्योंकि उसका ऐसा सोचना था कि भगवत गीता ऐसे लोगों के लिए है जो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए। तो उसने केवल इतना ही पता चला कि मैं इंजीनियर हूँ, बीटेक पढ़ा लिखा है, उसने तुरंत भगवत गीता खरीद ली।
आई बात समझ में? मैं क्या क्या बताना चाह रहा हूँ? मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि पढ़े लिखे लोगों से केवल देखकर समझाने की बात तो बहुत दूर रही, समझाने की बात तो दूर ही रही। केवल आप इतना बोल दे कि हम इतने पढ़े लिखे हैं और गीता का काम कर रहे हैं, वो तो आपको देखकर ही गीता खरीद लेगा। तो इसलिए इसलिए हम इस्कॉन में लोगों को कहते हैं आप पढ़िए, इंजीनियर बनिए, डॉक्टर बनिए। क्यों? ताकि लोग आपको देखकर भक्ति मार्ग से जुड़े। आई बात समझ में? कितने लोगों को ये क्लियर हो गया? ये बहुत बड़ी चीज है जो हमको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि हमको क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों हमें पढ़ना चाहिए। ओके, क्लियर है जी? तो अभी डॉक्टर है, मान लो आपने एक डॉक्टर को कल्टीवेट किया इस्कॉन में, तो इसका नतीजा पता है क्या होगा? उसके पास जितने पेशेंट आएंगे वो सारे पेशेंट को कहेगा कि आपको माला भी करनी है। और मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ा दर्जा समाज में किसका होता है पता है? इंजीनियर से भी ज्यादा डॉक्टर का होता है। बराबर है? अगर डॉक्टर पेशेंट को कहेगा तो पेशेंट मानता ही है उसको। ये कितने लोग इसको अग्री करेंगे? फिंगर को रेस कीजिए, है ना? डॉक्टर अगर भक्त बन गया और कहेगा कि, है ना, आप थोड़ा सा भगवान का नाम का भी जप करना चाहिए, तो ये चीज डॉक्टर साहब जरूर करेंगे, आपने बोला है तो जरूर करेंगे, है ना? तो इस तरह से प्रचार जल्दी होता है। ठीक है जी। तो अभी हम इसका तात्पर्य थोड़ा सा मैं पढ़ लेता हूँ। तात्पर्य में सारी चीज यही बताई है जी। तात्पर्य पढ़िए अशोक चावला प्रभु उसका। जी गुरु जी, तात्पर्य इस प्रकार से है। जनक जैसे राजा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति थे, अतः वे वेदानुमोदित कर्म करने के लिए बाध्य न थे। तो भी वे लोग सामान्य जनों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के उद्देश्य से सारे नियत कर्म करते रहे। जनक सीता जी के पिता तथा भगवान श्री राम के ससुर थे। भगवान के महान भक्त होने के कारण उनकी स्थिति दिव्य थी। क्योंकि वे मिथिला, जो भारत के बिहार प्रांत में एक परगना है, के राजा थे, अतः उन्हें अपनी प्रजा को यह शिक्षा देनी थी कि कर्तव्य पालन किस प्रकार किया जाए। भगवान कृष्ण तथा उनके शाश्वत सखा अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी, किंतु उन्होंने जनता को यह सिखाने के लिए युद्ध किया कि जब सत परामर्श असफल हो जाए तो ऐसी स्थिति में हिंसा आवश्यक हो जाती है। कुरुक्षेत्र युद्ध के पूर्व युद्ध निवारण के लिए भगवान तक ने सारे प्रयास किए, किंतु दूसरा पक्ष लड़ने पर तुला था। अतः ऐसे सद्धर्म के लिए युद्ध करना आवश्यक था। यद्यपि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को संसार में कोई रुचि नहीं हो सकती, तो भी वह जनता को यह सिखाने के लिए कि किस तरह रहना और कार्य करना चाहिए, कर्म करता रहता है। कृष्ण भावना अमृत में अनुभवी व्यक्ति इस तरह कार्य करते हैं कि अन्य लोग उनका अनुसरण कर सकें, और इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। जी गुरु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। ओके जी, हरे कृष्णा। तो यहाँ पर किसी का सवाल है तो अभी मुझे बताइए, इस्कॉन में ज्यादा सन्यासियों की जरूरत है या ऊंचे ऊंचे पद पर बैठे हुए लोगों की जरूरत है? जी बताइए, अभी प्रचार करने के लिए किन लोगों की जरूरत है? जी फिंगर को रेस कीजिए। प्रचार करने की क्या वैरागी लोगों की जरूरत है या बड़े पोस्ट पर बैठे हुए लोगों की जरूरत है? जी बताइए अभय यादव। हरे कृष्ण प्रभु। तो जी एक तरह से देखा जाए तो जैसे आपने बताया कि वैरागी की जरूरत है कि बड़े बड़े ऊंचे पद पर जो लोग जैसे डॉक्टर इंजीनियर हैं वो लोग, तो ऐसे देखा जाए तो प्रभु जी जो बड़े बड़े पद पे बैठे जैसे डॉक्टर इंजीनियर या कोई ऐसे पद पर बैठ के कार्य कर रहे हैं, तो अगर ये लोग अगर भक्त बनते हैं तो जैसे आपने बताया अगर एक डॉक्टर अगर भक्त बनता है तो उसके पेशेंट जितने आएंगे तो उन लोगों को वो एक तरह से प्रचार करेगा, तो इससे भक्त ज्यादा बनेंगे। और जब हम देखते हैं कि जब ऊंचे ऊंचे पद पे लोग अगर भक्त बनते हैं तो वो लोग जब दूसरों को जोड़ते हैं, तो जो वैरागी या जो ब्रह्मचारी लोग बनते हैं तो वही लोग एक तरह से उन लोगों को प्रचार भी करते हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं प्रभु जी। हरे कृष्ण।
ओके जी। और अनुराधा गोयल। हरे कृष्णा प्रभु जी क्या कहते हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों पर बैठे हैं, मेरे हिसाब से उन लोगों को ज्यादा वो है क्यों? प्रभु जी, वो प्रचार प्रसार अच्छी तरह से कर सकते हैं प्रभु जी। क्यों? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्यों? प्रभु जी, उनके जितने भी उनके कांटेक्ट में आएंगे सारे उनके, वो क्या कहते हैं, उनसे सबसे यही कहेंगे, उसको देखकर फिर वो करने की कोशिश करेंगे। ओके। और जी कृष्णा सोलंकी। और मोतीलाल चौरासिया। गुरु जी दंडवत प्रणाम। जय गुरु जी, दोनों अनिवार्य हैं, दोनों अनिवार्य हैं। समाज में जितना उनके प्रतिष्ठित लोगों का पर सम्मान है, उससे ज्यादा सम्मान उनका भक्त लोगों का, मतलब जो भक्त से ऊंचे हुए हैं, उनका सम्मान उनसे ज्यादा है। हाँ तो उनके वो भी अच्छा ही करते हैं, दोनों अपने जगह वरिष्ठ हैं। सही है, दोनों लोग अपनी अपनी जगह सही है, ऐसा आपका कहना है? हाँ जी ओके, धन्यवाद आपका। हाँ जी, मीना कुमारी। हरे कृष्णा गुरुदेव दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, सन्यासी भक्त जो है हमारे, वो हमारी जड़ है, और इंजीनियर, डॉक्टर, कोई भी जो फेमस व्यक्ति है उसमें लगी हुई पत्तियां हैं मात्र, और जड़ की कृपा से ही पत्तियां टिकी रहेंगी, अन्यथा कोई अस्तित्व नहीं है गुरुदेव जो है। तो सन्यासी भक्त ही उन्हें भक्त बना सकते हैं, उनकी कृपा से ही वो भक्त आगे बढ़ सकते हैं। तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा जरूरत हमारे सन्यासी भक्तों की ही है। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम, गलती क्षमा करिएगा। जी ओके। और जी सुमिता सिन्हा। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। ये जो गुरु जी, मेरे को लगता है कि अगर जो लोग जिनकी अच्छी क्रेडिबिलिटी रहती है और पब्लिक में जिनका अच्छा नाम रहता है, मतलब ये नहीं खराब चीजों पे नाम रहता है, तो जिनका अच्छा क्रेडिबिलिटी रहता है, परसेप्शन पब्लिक में अच्छा रहता है, तो उनका लोग उनको ज्यादा फॉलो करते हैं, और मतलब कि उससे काफी मास पॉपुलेशन कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कि अभी जो हुआ था अयोध्या का, जिसमें अयोध्या निर्माण में और जो मोदी जी ने किया था, तो उसे विश्व भर में सब लोग, बहुत लोग जो उनको प्रमोट, मतलब उनको सपोर्ट किया था, और कन्वर्ट भी हुए थे जो लोग थे। तो फिर दूसरे धर्म वाले भी इधर पे हिंदू धर्म को भी वो किया था। तो मेरे को लगता है गुरुजी की अगर कोई अच्छा भक्त है जो कि जिसे क्रेडिबिलिटी अच्छा है, तो उसको ही करना, और उसका शायद होता होगा गुरुजी। हरे कृष्ण। ओके, नेक्स्ट अशोक चावला प्रभु। जी गुरुजी दोनों जरूरी हैं, क्योंकि जो बड़ा भक्त है, बड़ा आदमी है, उसे भी किसी ने पढ़ाया है, वो किसी ने पढ़ाया तभी इंजीनियर या डॉक्टर बना है, अदरवाइज कैसे बनेगा। तो भक्त भी जरूरी है, भक्त उसको प्रशिक्षण देता है, उसका अपना प्रभाव है बड़े आदमी का, तो उसके प्रभाव से लोग आते हैं, पर जरूरी दोनों है। अगर वो शिक्षा ग्रहण करता है तभी वो लोगों को बताएगा, नहीं तो वो तो अपने मरीज इकट्ठा करेगा। डॉक्टर अगर बनेगा, अगर उसे प्रशिक्षण नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो वो तो अपने मरीज बनाएगा। तो उनको भी तो शिक्षित करने के लिए एक गुरु की आवश्यकता है। ओके, तो सब लोगों का राय मैंने सुना। और जी विजय पांडे, आप कहिए, कहना है। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी दोनों जरूरी है गुरु जी, अपनी अपनी जगह पर है। जैसे भक्त भी जरूरी है और पढ़े लिखे लोग भी जरूरी है। अभी हाल में ही 1 महीना पहले भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी का आविर्भाव दिवस में था, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी आए थे। तो उनके फॉलोवर्स मिलेंगे उनको, मतलब इतने प्रतिष्ठित वो थे, जिसके चलते लोग भगवत गीता का ज्ञान जिनको नहीं था, वो भी जैसे मंत्री, राजनेता जो राजनीतिक में रह के ये सब नहीं जानते थे कि भगवत गीता क्या है, तो उनको देखते हुए लोग लेना शुरू किए हैं प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। ओके जी, तो आप सब लोग सही कह रहे हैं कि जैसे अभी एक वैरागी व्यक्ति है, वह जो बड़े बड़े जो डॉक्टर लोग हैं ना, उनको इंस्पायर करता है।
ध्यानपूर्वक सुनिए। अभी एक वैरागी व्यक्ति है ना, अगर वो अच्छे से स्पीच देता है और वो स्वयं पढ़ा लिखा है, जैसे आज के जमाने में गौरांग प्रभु है, आप लोगों ने गौरांग प्रभु का नाम सुना है, जो हरे कृष्ण टीवी में आते हैं, हिंदी में व्याख्यान जी देते हैं, प्रभु जी, जी है ना प्रभु जी। जी। तो अगर आप उनके बारे में आप सुनेंगे तो स्वयं वो IITN है, IIT से पढ़े लिखे हैं, और उन्होंने एक तरीके से पूरा वैराग्य अपना लिया, ठीक है, बराबर है। और इस तरीके से वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अभी इनको देख के जो बड़े बड़े जो डॉक्टर इंजीनियर है, ये सोचकर अचंभित होते हैं कि गौरांग प्रभु करके इतने IIT से पढ़े लिखे बीटेक इंजीनियर, इतनी तनख्वाह कमाने वाले व्यक्ति, इन्होंने वैराग्य ले लिया। तो ये देखकर उनके जो काबिलियत, जो डॉक्टर इंजीनियर होते हैं, वो इनको देखकर इंस्पायर होते हैं, प्रेरित होते हैं। और फिर ये जितने भी डॉक्टर इंजीनियर है जो मैरिड है, गृहस्थ है, ये फिर उनसे परामर्श लेकर उनके फॉलोअर को ये प्रीच करते हैं, प्रचार करते हैं। तो इस तरीके से ये लिंक बढ़ती जाती है। तो समाज में एक व्यक्ति प्रेरणा स्रोत होना चाहिए जिसने भगवा वस्त्र पहन लिया हो, और उसके नीचे ऐसे समर्पित जनक महाराज या अर्जुन जैसे गृहस्थों की टीम चाहिए, जो समाज में उनके नीचे जो फॉलोअर है उनको प्रेरणा का स्रोत बने। क्लियर है सबको ये चीज? जी, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। श्लोक क्रमांक 21, श्लोक क्रमांक 21 पढ़ रहा हूं मैं। यत यत आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। जो इसका तात्पर्य अशोक चावला प्रभु पढ़िए, अनुवाद। जी गुरु जी। महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वे अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करते हैं, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। तात्पर्य है, सामान्य लोगों को सदैव एक ऐसे नेता की आवश्यकता होती है जो व्यवहारिक आचरण द्वारा जनता को शिक्षा दे सके। यदि नेता स्वयं धूम्रपान करता है तो वह जनता को धूम्रपान बंद करने की शिक्षा नहीं दे सकता। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि शिक्षा देने के पूर्व शिक्षक को ठीक ठीक आचरण करना चाहिए। जो इस प्रकार शिक्षा देता है वह आचार्य या आदर्श शिक्षक कहलाता है। अतः शिक्षक को चाहिए कि सामान्य जन को शिक्षा देने के लिए स्वयं शास्त्रीय सिद्धांतों का पालन करे। कोई भी शिक्षक प्राचीन प्रमाणिक ग्रंथों के नियमों के विपरीत कोई नियम नहीं बना सकता। मनु संहिता जैसे प्रमाणिक ग्रंथ मानव समाज के लिए अनुसरणीय आदर्श ग्रंथ हैं। अतः नेता का उपदेश ऐसे आदर्श शास्त्रों के नियमों पर आधारित होना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी उन्नति चाहता है उसे महान शिक्षकों द्वारा अभ्यास किए जाने वाले आदर्श नियमों का पालन करना चाहिए। श्रीमद् भागवत भी इसकी पुष्टि करता है कि मनुष्य को महान भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए और आध्यात्मिक बोध के पथ में प्रगति का यही साधन है। चाहे राजा हो या राज्य का प्रशासनिक अधिकारी, चाहे पिता हो या शिक्षक, ये सब अबोध जनता के स्वाभाविक नेता माने जाते हैं। इन सबको अपने आश्रितों के प्रति महान उत्तरदायित्व होता है। अतः इन्हें नैतिक और आध्यात्मिक संहिता संबंधी आदर्श ग्रंथों से सुपरिचित होना चाहिए। जी गुरु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। जी, तो अगला सवाल लिखिए सब लोग कि अनुकरण और अनुसरण किसे कहते हैं? अनुकरण और अनुसरण किसे कहते हैं? उदाहरण के साथ समझाइए। अनुकरण और अनुसरण किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। जी, लिखिए इसका उत्तर। अनुकरण मतलब, अनुकरण का अर्थ है कि नकल करना। अनुकरण का अर्थ है नकल करना, और अनुसरण का अर्थ है उनके आदेश का पालन करना।
अनुसरण का अर्थ है उनके आदेश का पालन करना। जी, तो अभी लिखिए कि प्रभु रामचंद्र की लीलाएं अनुकरणीय है। प्रभु रामचंद्र की लीलाएं अनुकरणीय है और भगवान कृष्ण की लीलाएं अनुसरणीय है। प्रभु रामचंद्र की लीलाएं अनुकरणीय है और भगवान कृष्ण की लीलाएं अनुसरणीय है। जी, क्या समझ में आया इसको? जी, कितने लोगों ने लिखा है? फिंगर को रेज कीजिए, कितने लोगों ने लिखा है इसको, उत्तर को? जी, ओके। हाँ, पढ़िए स्वप्ना पाणिग्राही। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। अनुकरण और अनुसरण किसे कहते हैं? उदाहरण, अनुकरण नकल करना और अनुसरण आदेश का पालन करना। प्रभु रामचंद्र की लीलाएं अनुकरण है और भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं अनुसरण है। ओके, इसमें क्या क्या समझ में आया आपको अशोक चावला प्रभु? मतलब ये उदाहरण से हम क्या समझ सकते हैं कि हमें अनुकरण करना कितना जरूरी है और अनुसरण कितना करना जरूरी है? जी गुरु जी, जैसे भगवान राम ने एक आदर्श पति कैसा हो, आदर्श बेटा कैसा हो, आदर्श पिता कैसा हो, आदर्श राजा कैसा हो, ये उदाहरण प्रस्तुत किए, ये अनुकरणीय है। और जैसे भगवान कृष्ण ने गिरधर गोवर्धन उठाया था, विराट रूप दिखाया था इत्यादि, और वो जो कालिया नाग को दमन किया, राक्षस को दमन किया, ये अनुसरणीय है। उसका हम अनुकरण नहीं कर सकते क्योंकि वो भगवान। ओके जी, इस पे किसी को सवाल है इस चीज के ऊपर? क्योंकि काफी लोग हैं, कभी कभी अनुकरण भी करते हैं। जैसे कितने लोगों ने सुना है महाशिवरात्रि के दिन शिव जी के जितने फॉलोअर है सब लोग भांग पीते हैं। भांग पीते हैं क्या नहीं? पूरा ऐसे, है ना, क्या बोलते हैं उसको, जड़ी बूटी कुछ भी बोलते हैं, मुझे इतना पता नहीं है। उसको ठास ठास के उसमें डाल देते हैं, बराबर है ना? आप लोगों ने सुना होगा ये, महाशिवरात्रि के दिन भांग पीते हैं। तो हाँ, तो महाशिवरात्रि में भांग पीना ये अनुकरण है या अनुसरण है शिव जी का? शिव जी का अनुकरण है या अनुसरण है? अनुकरण है। अनुकरण है, हाँ, वेरी गुड। ठीक है, तो हमें महाशिवरात्रि के दिन भांग पीनी चाहिए क्या? हाँ, नहीं, शिवरात्रि के दिन भांग नहीं पीनी चाहिए, लेकिन शिवरात्रि के दिन लोग भांग पीते हैं और फिर कहते हैं हमारे शिव जी ने तो, है ना, भांग पी थी, इसके लिए हम भी भांग पीते हैं। तो फिर हमें उनके लिए सवाल है कि शिव जी ने हलाहल विष भी पिया था, तो वो भी जरा आप पी के दिखाइए हमें, बराबर है ना? शिव जी ने तो हलाहल विष भी पिया था, तो वो भी पी के दिखाइए, तो उस समय वो आर्ग्यूमेंट करेंगे। जी, तो इसके लिए हम शिव जी के कार्यों का अनुकरण नहीं कर सकते हैं। शिव जी ने कहा है कि, क्या कहा है शिव जी ने कि श्री राम 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 रामेति, है ना, रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने, है ना? पार्वती को कहा है, जी, पार्वती को कहा है कि राम जी का नाम है वह 1000 विष्णु के नामों में श्रेष्ठ है, तो उसका आप जप कीजिए, बराबर है? लेकिन हम शिव जी को भी चैलेंज करते हैं। प्रभु जी आवाज, हरे गुरु कृष्णा, जी आवाज नहीं आ रही। अगला प्रश्न लिखिए, अगला प्रश्न लिखिए, आचार्य किसे कहते हैं?
हरे कृष्णा गुरु जी, एक चीज कर रहे थे, श्री रामचंद्र जी, भगवान श्री रामचंद्र जी जो राम सेतु पुल बांधे थे, वो भी तो अनुसरणीय होना गुरु जी। हरे कृष्णा। हाँ, वो सेतु बांधे थे, आ, वो हम सेतु नहीं बांध सकते। अगर सेतु बांधेंगे तो फिर वो अनुकरणीय हो जाएगा, लेकिन हम राम जी के आदेश को फॉलो करेंगे, है ना, या उनके व्यवहार को फॉलो करेंगे तो वो अनुसरण हो जाएगा। जैसे उन्होंने अपने भाइयों के साथ अच्छा व्यवहार किया, पिता की आज्ञा को फॉलो किया, और सास ससुर की, माता पिता की सेवा की, है ना, तो ये सब अनुकरणीय है। और कृष्ण ने जो गोवर्धन उठाया, क्या हम गोवर्धन उठा सकते हैं क्या? हम उठा नहीं सकते। तो अनुकरणीय नहीं है वो कृष्ण की लीला। बराबर है जी। कृष्ण ने, ओके, और भी बहुत सारी चीजें हैं। ओके, तो लिखिए, आचार्य किसे कहते हैं? अगला सवाल लिखिए, आचार्य किसे कहते हैं? आचार्य किसे कहते हैं? लिखिए, जो व्यक्ति अपने आचरण से शिक्षा देता है, जो व्यक्ति अपने आचरण से शिक्षा देता है उसको आचार्य कहते हैं। जो व्यक्ति अपने आचरण से शिक्षाएं देते हैं उसको आचार्य कहते हैं। आचार्य। तो अगला प्रश्न लिखिए कि समाज में 4 स्वाभाविक नेता माने गए हैं। समाज में कौन से 4 स्वाभाविक नेता माने जाते हैं? समाज में कौन से 4 स्वाभाविक नेता माने जाते हैं जिसको दुनिया फॉलो करती है, जिसको दुनिया फॉलो करती है? जी, फिंगर को रेज कीजिए। कौन से समाज में से 4 लोग हैं जिनको सारे लोग फॉलो करते हैं? जी बताइए, फिंगर को रेज कीजिए, जिनको लोग मतलब फॉलो करते हैं आजकल समाज में। जी बताइए। सुलेखा। नेक्स्ट घनश्याम अग्रवाल। प्रभु जी, एक तो राजा, हाँ, एक घर का मुखिया, एक गुरु, हाँ, और एक पंडित। पंडित। ओके, पंडित, ठीक है जी। इसमें से कुछ उत्तर आपके सही है। राजा ये एक लीडर है, और जी, और एक शिक्षक जो हमारे स्कूल में होता है या पढ़ाते हमें, है ना, जैसे मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ। शिक्षक, एक मुखिया। और मुखिया और पंडित। जी, मुखिया और पंडित। ओके जी, ओके, 2 चीजें हमको मिल गई है, 2 बच्चे हैं जी। तो इसमें इसको फिल इन द ब्लैंक कीजिए, सुधा तिवारी। जी गुरु जी, दंडवत प्रणाम। जैसे कि जिसका आचरण बढ़िया हो, जिसका व्यवहार बढ़िया हो, जो सत्य पे चलता हो और कौन जो है वो? धर्म से चलता हो। नहीं, ये तो व्याख्या जैसे बता रही कि हो आप। हाँ, जैसे कि राजा है तो राजा का राजा हो गया, व्यवहार वो हो गया, व्यवहार अच्छा होना चाहिए। जी गुरु राजा जी। हो गया और शिक्षक भी हो गया। 2 बच्चे हैं शिक्षक अभी, इन दोनों का नाम देना है। जी बताइए। एक बीजेपी। माता भी तो हो सकती है गुरु जी। नहीं नहीं, माता नहीं है। माता लीडर नहीं हो सकती है।
जी नेक्स्ट बताइए अभय यादव। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी एक चौथा जैसे पिता हो गया और फिर उसके बाद एक पति भी हो सकता है। पति एक लीडर नहीं हो सकता है, पिता एक लीडर हो सकता है, क्योंकि पति से पत्नी शिक्षाएं लेती है क्या? बहुत कम देखा गया है ना। उल्टा उसको नाम ज्यादा बोलती है, तुमको तो कुछ आता नहीं है, बड़े बड़े डिंगे मार के घूमता रहता है ना। पत्नी ऐसी ज्यादा बोलती है पति को, तो इसके लिए पति ये लीडर नहीं हो सकता। लेकिन पिता है वो लीडर हो सकता है ना, अपने पुत्र के लिए। ठीक है, तो सब लोग लिखिए। राजा है ये पहला लीडर होता है। दूसरा है शिक्षक जो स्कूल कॉलेज में पढ़ाता है। तीसरा लिखिए नेता, हमारे मोहल्ले का, जो किसी ने कहा मुखिया, है ना, वो भी सही है। और चौथा कौन है? चौथा है हो गए 4 ना, हो गए गुरुजी 4 मैंने हो गए। लिखा नहीं। 3 हुए हैं गुरुजी, 3 हुए। हाँ, पहला लिखिए राजा, राजा। दूसरा लिखिए शिक्षक। तीसरा लिखिए पिता। और चौथा लिखिए नेता। ये 4 समाज में लीडर पाए जाते हैं। अभी मेरा ये सवाल है कि चारों कलयुग में भ्रष्ट हो गए हैं, कैसे? फिंगर को रेज कीजिए। चारों ये भ्रष्ट हो गए हैं, इसके लिए हम लंगड़े हो गए हैं अभी जो लीडर है, कैसे? जी बताइए सावित्री नेगी। हरे कृष्णा गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम गुरुजी। गुरुजी कलयुग है, कलयुग में घूस लेते हैं ना, रिश्वत लेते हैं नेता लोग। टीचर्स ओके, भी नेता पढ़ाई लोग के रिश्वत लिए लेते हैं। फीस लेते हैं, ओके, शिक्षक लोग क्या करते हैं? ज्यादा फीस चार्ज करते हैं बच्चों से ज्यादा फीस पढ़ाई चार्ज के करते लिए। हैं। ओके ठीक है, 2 हो गए। और राजा कैसे भ्रष्ट हो गया है? नहीं प्रभु पता जी, गुरुजी। राजा भ्रष्ट इसलिए हो गया है कि राजा प्रजा से खाली टैक्स लेता है, अपनी सुख सुविधाएं देखता है और प्रजा का ध्यान नहीं, पालन पोषण जैसे करना चाहिए वैसा नहीं करते, धार्मिक नीति से नहीं चलता। पहले के राजा धर्म से चलते थे, आज के राजा अपनी मनमर्जी से टैक्स वसूल करते हैं, नए नए टैक्स लगाते हैं। ये रामायण में लिखा हुआ है, वही है। जी जी, तो ओके, तो सब लोग लिखिए राजा ये टैक्स लेता है और जनता की सुविधाओं को पूरा नहीं करते हैं, तो इसलिए राजा भी भ्रष्ट हो गया है। और दूसरी बात है कि राजा ये भगवान का भक्त होना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट अभी नरेंद्र मोदी है, वह है ना भगवान का भक्त था पहले, और अभी भी वो भगवत गीता को प्रमोट करता है, प्रभु रामचंद्र का मंदिर बनवाया, तो धार्मिक राजा है अभी हमारा। लेकिन जब से भारत स्वतंत्र हुआ था तो सब नास्तिक राजा थे। तो अभी एक अच्छा राजा मिला है भारत को। ठीक है, तो इस तरीके से अभी एक राजा है भ्रष्ट होता है जब वह जनता से टैक्स लेकर उनको सुविधा नहीं देता। ठीक है, तो ये सब लोग लिखे इसको कि किस तरह से राजा भ्रष्ट हो गया है। अगला सवाल, राजा किस तरह से भ्रष्ट हो गया है, लिखिए अगला सवाल। लोगों से टैक्स लेके उनको सुविधा नहीं प्रदान करना। नंबर 2 लिखिए कि प्रशासनकारी अधिकारी जो नेता है वो कैसे पदभ्रष्ट हुए हैं। वो क्या बोलते हैं जब मतदान आता है, तो इलेक्शन आते हैं तो क्या बोलते हो? हम आप हमें वोट दीजिए और हम आपको सब कुछ देंगे, पानी बिजली और पता नहीं क्या क्या। लेकिन ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है तो ऐसा नहीं होता है ना, झूठ बोलकर हमको फंसाते। तो इसके लिए नेता भी तीसरा है शिक्षक।
शिक्षक पता है आपको आजकल जो पढ़ाते हैं हम स्कूल कॉलेज में, है ना, तो कॉलेज के जो शिक्षक पढ़ाने वाले होते हैं वो कैसे कपड़े पहन के आते हैं आपको तो पता ही है कॉलेज में, है ना। तो उनको देख कर के शिक्षा लेंगे या उनको देखते रहेंगे, आजकल ये हुआ है, बराबर है। तो जो शिक्षक है ना, उनका आचरण ऐसा अलग होता है कि, है ना, तो आजकल विद्यार्थी लोग भी बोलते हैं, है ना, कि ये टीचर है ना, पढ़ाते नहीं है, बस इनका अलग ही व्यवहार होता है इस तरीके से। तो शिक्षक भी भ्रष्ट हुआ है। और पिता, कौन बताएगा मुझे पिता कैसे भ्रष्ट हुआ है? चलो फिंगर को रेज कीजिए। पिता प्रभु जी ऐसा है कि पिता जो है पुत्र को धन कमाने पेट पालने की शिक्षा देता है। ये वो पुत्र का जो कल्याण होगा, जो भागवत में जैसे लिखा हुआ है कि एक बाप वही है जो पुत्र का कल्याण करे, भगवान के धाम तक पहुंचाने में सहायता करे, भक्ति में लगाए। जो आज के पिता जो होते हैं, जैसे हम भी हैं, हमारे बच्चों को ही बोलते हैं कि भी MBA कर लो, CA कर लो, पैसा कमाओ, खूब पैसा कमाओ, पैसा ही कमाओ, किंतु पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। इसीलिए पिता को भ्रष्ट बोल सकते हैं। किंतु प्रभु जी पंडित का ऐसा था कि मैंने पढ़ा था रामायण में कि पंडित लोग जो है उसी को देख देख कर आदमी आदर्श मानते हैं, किंतु वो लोग अपने को गलत दिखाते हैं कि भी तुम जो है 500 रुपए का प्रसाद लगा दो, ये हवन करा दो, ये करा दो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो वो पथ भ्रष्ट खुद हो रखे हैं। जैसे शंकर जी के मंदिर में जाते हैं तो बोले भांग चढ़ा दो, वो अपने लिए बलि लेते हैं, अपने लिए करते हैं। इसलिए पंडित के हिसाब से ही दुनिया चलती थी, जैसे विश्वामित्र थे रामायण में, और इस तरह से उनका हम लोग आदर्श मानते थे। तो आज पंडित, आज कोई जवान, आज यंग ब्लड कोई मंदिर जाता है और प्रभु शिक्षक में सब भ्रष्ट नहीं है। वृंदावन में इस्कॉन का स्कूल है BGS, उसके अंदर में इतनी बढ़िया पढ़ाई होती है, वहाँ इससे अच्छे टीचर हैं, उनको कोई लोभ नहीं है। राधाकांत प्रभु जी वहाँ संभालते हैं, तो वो पूरा बच्चों के लिए गाय का दूध और बहुत बढ़िया, आपने देखा ही होगा वृंदावन का BGS स्कूल, मेरा ग्रैंडसन वहाँ पढ़ता है। बहुत अच्छी मतलब शिक्षा की पद्धति जैसे है, वो आध्यात्मिक और दोनों चीज वहाँ सिखाते हैं। जी 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 जी, धन्यवाद घनश्याम प्रभु, धन्यवाद आपका जी। तो सब लोगों लिखिए कि शिक्षक अभी बड़े बड़े एडमिशन फी चार्ज करते हैं, बड़े बड़े डोनेशन चार्ज करते हैं। तो शिक्षक का अर्थ है कि वो फ्री में एजुकेशन देना चाहिए, बराबर है। शिक्षक मतलब वो फ्री में एजुकेशन देना चाहिए, लेकिन आज एजुकेशन के नाम पे बड़े बड़े डोनेशन लिए जाते हैं, है ना। तो आप में से कितने लोगों ने डोनेशन भरे हैं अपने बच्चों के स्कूल के लिए? फिंगर को रेज कीजिए। अभी नहीं तो पहले कभी, या बचपन में डोनेशन भरकर ही एडमिशन लिए हैं, है ना। बहुत लोग रहेंगे, है ना। ठीक, तो अगर आप कहेंगे कि मुझे पढ़ना है, मेरे बच्चे को पढ़ाना है, उसमें काबिलियत है, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है, तो क्या कहेंगे स्कूल वाले? स्कूल वाले कहेंगे भले इसमें काबिलियत ना हो, लेकिन हमें डोनेशन चाहिए, ऐसे ही बोलेंगे ना। ऐसा ही कुछ बोलेंगे, ऐसा ही कुछ बोलेंगे। तो इसके लिए अभी शिक्षक भी ऐसे ही हुआ है। तो पिता तो जैसा कि बताया कि पिता अपने पुत्र को भक्त बनाना चाहिए, लेकिन वो कहता है कि तुम इतना पढ़ा लिखा हो, मेरा नाम कमाओ, है ना, मेरा नाम करेगा रोशन, है ना। ऐसा गाना भी है ना, फिल इन द ब्लैंक आप पूरा कीजिए। मेरा नाम करेगा रोशन, है ना। नाम रोशन कैसा होना चाहिए कि मेरा बेटा देखो भगवान का भगत बन गया, है ना। आजकल का अगर कोई पिता ऐसे बोल आपको दिखता है रास्ते पर बोलते हुए, पता है मेरा बेटा भगवान का भक्त बन गया, कोई बोलता है ऐसा? नहीं बोलेगा, लेकिन ये जरूर बोलेगा मेरा बेटा इंजीनियर बना, मेरा बेटा डॉक्टर बना, मेरा बेटा वकील बना, मेरा बेटा सरकारी नौकरी मिल गई, है ना। ये ऐसा ही होता है ना अशोक चावला प्रभु, ऐसा ही पिता को उसका ज्यादा नाज होता है ना। जी गुरु जी। तो उसको ये बिल्कुल नाज नहीं होता है कि मेरा बेटा भगत बन गया। उसको तो उल्टा ये लगता है कि इसका देखो वाट लगा दिया इस्कॉन वालों ने, इसका ब्रेन वॉश किया है। पता है अच्छा खासा मेरा बेटा डॉक्टर बनने जा रहा था,
ये सारे इस्कॉन वाले लोग वहां पर आ गए सारे, और इन्होंने मेरे बेटे को माला झोली पहना दी और अभी वो ब्रह्मचारी बन गया। हाय हाय, इस इस्कॉन वालों को हम जरूर दंड देंगे। पता है ऐसे होता है। ऐसे होता है, ये मैं कोई डायलॉग नहीं सुना रहा हूँ आपको, ऐसे होता है ना। गौरांग प्रभु बता रहे थे कि जब मैं भर्ती हो गया मंदिर में इस्कॉन के, तो मेरे माता पिता ने पुलिस कंप्लेंट की थी पहले कि देखो इस्कॉन वालों ने हमारे बेटे का ब्रेन वॉश किया। तो पूरी पुलिस लोग आए थे मंदिर में, है ना। तो गौरांग प्रभु ने कहा कि मैं अपनी मर्जी से यहाँ रह रहा हूँ, मुझे किसी ने ब्रेन वॉश नहीं किया है। तो फिर पुलिस लोग चले गए। लेकिन 10 साल गौरांग प्रभु है वो अपने घर नहीं गए। कितने? 10 साल। लेकिन 10 साल के बाद उसकी माँ को रिश्तेदारी में पता चला कि मेरा जो कजिन बेटे है ना, ये लोग कुछ गलत ही काम कर रहे हैं। तो फिर उसको नाज आ गया कि एटलीस्ट मेरा बेटा समाज को सुधारने का काम कर रहा है। और 10 साल के बाद फिर उसकी माँ ने भी परम पूज्य राधानाथ महाराज से दीक्षा ले ली। आई बात समझ में क्या बोल रहा हूं मैं? तो 10 साल गाली दिया, लेकिन 10 साल के बाद उन्होंने राधानाथ स्वामी महाराज से दीक्षा ले ली, है ना। और उसकी माँ भी भक्त बन गई, 16 माला करने लगी। आई बात समझ में जी। तो इसके लिए थोड़ा समय लगता है चीजों को बदलने के लिए, लेकिन उतना पेशेंस भी चाहिए। अभी हमारे घर वाले हमको नहीं समझेंगे कि ये क्या कर रहा है करके, लेकिन अगर आप में परिवर्तन देखेंगे कि ये अच्छा काम कर रहा है, तो 5 साल 6 साल 10 साल के बाद यही लोग आपके पास आकर कहेंगे कि मुझे भी इस्कॉन को ज्वाइन करना है। भाई बात समझ में, मुझे भी इस्कॉन को ज्वाइन करना है। ठीक है, तो इसके लिए टाइम लगता है इन चीजों को समझने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। कुछ प्रश्न है? 4:30 बज गए हैं, सॉरी लेट हो गया। कुछ पूछना है किसी को, कुछ कहना है? जी सुमिता सिन्हा। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। श्री भक्तों दंडवत प्रणाम। गुरुजी ये पूछना था, जैसे कि ये मेरी जान पहचान में मतलब कि एक है जो कि ना माला करती हैं सुबह उठ करके भी, मतलब 4 बजे उठ करके, लेकिन वो अपने नॉनवेज या बाकी 4 नियम पालन करती, लेकिन अपने बच्चों को और अपने मतलब कि जो है ग्रैंडसन लोगों को, मतलब जो है उनको बोलते हैं कि तुम चिकन खाओ, तुम सब चीज खाओ, नहीं तो कमजोर हो जाओगे। तो ऐसे भगवान क्या करते हैं? मतलब कि वो माला भी कर रही हैं सब कुछ, और सबको प्रमोट करती, मतलब कि उल्टा ही बोलती हैं, बाकी अपने तो नहीं कर रही हैं, मतलब 4 नियम पालन करते हैं, लेकिन वो बाकी पूरे घर परिवार में बोलती है सबको नॉनवेज खाने के लिए। तो मतलब क्या बोलते हैं भगवान ऐसे लोगों को? हरे कृष्ण गुरुजी। देखो ऐसे लोग आपको समाज में बहुत मिलेंगे जो दूसरों को ज्ञान बहुत देंगे, है ना, कि भक्ति करना अच्छी बात है, और स्वयं भी करेंगे वो 16 माला का जब जो भी करेंगे, लेकिन उनका उस पर फेथ नहीं होता है, विश्वास नहीं होता है उतना। तो इसके लिए कहीं ना कहीं उनकी श्रद्धा बहुत कमजोर होती है, और कहीं ना कहीं उनको लगता है कि नॉनवेज खाने से हमारी मांसपेशियां है वो कमजोर हो जाएगी, और नॉनवेज खाना बहुत जरूरी है। तो वह ये नहीं सोच रहे हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, ये भूल जाते हैं। और फिर वह, है ना, अपने ही मन से भक्ति की व्याख्या करते हैं। तो इसके लिए इसलिए ऐसे लोग पैदा होते हैं समाज में, क्योंकि ये गुरु को स्वीकार नहीं करते हैं, ये अपने मन को ही गुरु बनाते हैं ना। जैसे एक बार राधानाथ स्वामी महाराज ऋषिकेश में गए थे, और वहां पर एक व्यक्ति उनको दिखाई दिया जो महाभारत के श्लोक पढ़ रहा था, और ऐसा पढ़ रहा था कि महाराज उसको देखकर एकदम अवाक हो गए कि इतना ये व्यक्ति ब्रिलियंट है, संस्कृत के श्लोक फाड़ 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 बोल रहा है। लेकिन जैसे एक अध्याय खत्म होता था, वो एक सिगरेट मारता था, है ना, सिगरेट का चरस लेता था, थोड़ा चस्का लेता था वो। तो उसके पश्चात फिर महाराज ने उनको पूछा कि ये आप इतना अच्छा संस्कृत बोलते हैं, लेकिन ये बीच बीच में ये सिगरेट क्यों पीते हैं? तो कहते हैं कि मैं महाभारत इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैं इसको फॉलो करता हूँ, मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये मुझे अच्छा लगता है। आई बात समझ में? तो ऐसे लोग होते हैं जिनको भक्ति करना अच्छा लगता है, लेकिन फॉलो नहीं करेंगे।
या फिर उसके ऊपर उनका इतना अटूट श्रद्धा नहीं होगी। ठीक है, जी गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। जागृति चाग। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम गुरुजी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, आज के जमाने में पिता भ्रष्ट होते हैं, उसके एक दो उदाहरण दीजिए प्लीज। एक दो उदाहरण क्यों दीजिए, बहुत सारे उदाहरण है ना। अभी जैसे कि हमारे ही घर में है ना, जब इस्कॉन को ज्वाइन करने का सोचा तो हमारे घर वालों ने भी यही कहा कि ये भक्ति मार्ग तो तुम बुढ़ापे में भी कर सकता है, अभी दोनों पैर पे ऊपर खड़े हो जाओ, अच्छे से तुम काबिल हो जाओ, फिर तुम भक्ति करो, है ना। तो पूरे समाज में से कई पिता है वो अपने बच्चे को भी यही ट्रेनिंग देते हैं कि भक्ति ये बाद में करने वाली चीज है, या अगर जीवन में कुछ बचाना हो तो माला फेरनी चाहिए। तो इसलिए ये इसमें एक पिता का भी इसमें दोष नहीं होता है, पूरा हमारा शिक्षण प्रणाली ही खराब हो गई है। तो इसके लिए पिता को भी यही लगता है कि बेटा अगर भगत बन जाएगा तो ये कैसे अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। तो इसके लिए सारे पिता है अपने बच्चे को अभी यही शिक्षा देते हैं कि तुम पढ़ लिख के अमेरिका चले जाओ, वहां पर एक अच्छा नौकर बनो, खूब सारा पैसा कमाओ। लेकिन एक अच्छा पिता है वो एजुकेशन भी देता है और कैरेक्टर भी देता है। करियर और कैरेक्टर ये दोनों चीज होना बहुत जरूरी है एक बच्चे के लिए, और ये तभी हो सकता है जब उसका पिता स्वयं भक्त हो, नहीं तो ये नामुमकिन है आज की तारीख में। क्योंकि अगर वो स्वयं भक्त नहीं है तो फिर वो अपने बेटे को तो भक्ति में लगाएगा ही नहीं, वो हमेशा यही कहेगा कि भक्ति करना ही बुढ़ापे का काम है। तो ऐसे एक दो नहीं कई उदाहरण है, आप कौन से भी घर में जाइए, है ना, मैंने ऐसे कई घर देखे हैं जहां पर बेचारा बेटा है वो भक्ति करना चाहता है, उल्टा पिता ही कहता है भक्ति करना है तो मेरे घर में मत रहो, दरवाजा खुला है, निकल जाओ, है ना। तो इसके लिए ऐसे है ना बहुत सारे ऐसे उदाहरण है जो पिता सोचता है कि मैंने इसको इतना पढ़ाया लिखाया है और ये भक्त बनेगा, मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। लेकिन इसमें थोड़ी सी गलती बच्चे की भी होती है, क्योंकि बच्चा एकदम ही भक्ति को लेकर अपनी जिम्मेदारियों के प्रति नापरवाह हो जाता है और फिर ज्यादा ही भजन करने लगता है और फिर पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देता, ये भी गलत है। तो इसके लिए उसको बैलेंस करना चाहिए, है ना। और लेकिन बैलेंस तभी हो सकता है कि जब उसमें घर में इमोशनल केयर मिलेगी, प्रेम मिलेगा, अटेंशन मिलेगा, है ना। एक बच्चे को चाणक्य पंडित कहते हैं कि 12 साल का बच्चा हो गया तो फिर आप उसके साथ फ्रेंड के जैसा रहिए, है ना, पिता और माता दोनों भी, बिल्कुल उसको डांटिए मत, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण गुरुजी, हरे कृष्ण प्रणाम। गुरु चरणों में सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।